नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम बाल विकास की अवस्थाएं देखते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो ये रास महोदय है। रास महोदय के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है पहली शैशवावस्था, ये 1 से 3 वर्ष की होती है। ठीक, उसके बाद कहा है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये रास के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया है रास साहब ने। आगे देख लेते हैं। शैली ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और फिर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। अगला है जॉन साहब ने वर्गीकृत किया है 4 भागों में। पहला है शैशव काल, जन्म से 5-6 वर्ष, फिर बाल्यकाल 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और फिर प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की अवस्था है। जो भारतीय दर्शन है, इन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक, पहला होगा गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन के अनुसार होगा। मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, एक पहली तो गर्भावस्था होता है। ये जन्म से पहले की अवस्था है। ठीक, जन्म के बाद की अवस्था शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तरा बाल्यावस्था। ठीक, फिर ये आपकी हो जाएगी किशोरावस्था। ठीक, फिर उसके बाद होता है प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तरा किशोरावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्या प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो 60 ईयर तक डिवाइड कर रखा है। तो ये रही कुछ डिवीजन, कुछ वर्गीकरण जो विभिन्न लोगों ने किया है। आइए एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। जो मेन चीज़ हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में। डिटेल में हम इसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस में यही पूछा जाना है। तो आइए शैशवावस्था देखते हैं। शैशवावस्था होती है 0 से 6 साल, या 0 से ये आप मान के चलिए 5 से 6 साल, और या 0 से 2 साल, ये आपकी शैशवावस्था होता है। ठीक है, जो शैशवावस्था है शब्द, जो शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो खुद लैटिन भाषा के 2 शब्दों इन और फेर से बना है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को 2 वर्ष तक ही माना है। तो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक कहते हैं 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था काल को माना गया है। आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा है, ये वैलेंटाइन महोदय कहते हैं शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। ठीक, स्टैंग महोदय कहते हैं शुरुआत के 2 वर्षों में बालक भावी जीवन की आधारशिला रखता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है, यह हरलॉक साहब की है, शैशवावस्था सिर्फ जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, ये कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। जो फ्रायड साहब है, फ्रायड कहते हैं मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। एडलर साहब कहते हैं बाल्यावस्था के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में क्या स्थान उसका होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आपको 1-2 परिभाषाएं याद होनी चाहिए कि पेपर में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है शैशवावस्था की। पहली बात क्या होता है कि शारीरिक विकास तेज हो। शैशवावस्था में बच्चे का जो विकास होता है ये काफ़ी तेज हो जाता है शैशवावस्था में। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो शैशवावस्था में होता है इसमें जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज हो जाता है। जैसे जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो वजन होता है ये लगभग मान के चलते हैं कि 3.5 kg होता है, मगर ये 6 महीने के अंदर अपना वजन डबल कर लेता है। जन्म के समय जितना भी भार होता है ये 6 महीने के अंदर इसका दुगुना हो जाता है। अगला पॉइंट आपका होगा ये मूल
प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे क्या करता है, रोता है। ठीक है, और फिर नार्सिसिज्म, फ्रायड, यह आपका स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। स्वप्रेम होता है, स्वप्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं को खुद पसंद ज़्यादा करता है। फिर अगली इलेक्ट्रा ग्रंथ और ओडिस ग्रंथ या समलिंगी हिस्सा, इसके अंतर्गत जो लड़की होती है वो पिता के ज़्यादा क्लोज होती है और जो लड़का होता है वो माता के ज़्यादा क्लोज होता है। फिर परनिर्भरता मतलब अब बच्चा छोटा है तो अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर ही निर्भर कर रहता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज हो जाता है। ठीक है, और मानसिक विकास भी शैशवावस्था में तेज हो जाता है। कल्पनाशीलता भी बच्चों में कल्पनाशील हो जाता है बच्चा। सीखने की प्रवृत्ति होती है उसकी। ठीक है, उसमें तीव्रता आ जाती है, परनिर्भरता होता है क्योंकि छोटा बालक क्या ही खुद कर सकता है। जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है उसके अंदर। अगला हो जाएगा आपका दोहराने की प्रवृत्ति, हर चीज़ को बार बार दोहराता है। ठीक है, नैतिकता का अभाव, छोटे बालक में नैतिकता तो कम होगी। आत्म प्रेम की भावना होती है उसके अंदर। हो जाएगा आपका कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पहले बात तो उसके पालन पोषण का ध्यान रखना चाहिए उसके माता पिता को। ठीक है, उसको वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी जो भी जिज्ञासा है उसको संतुष्ट की जानी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक बालक भिन्न होता है दूसरों से, और अच्छी आदतों के निर्माण का अवसर देना चाहिए। सामाजिक भावना का विकास होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और कर्म इंद्रिय तथा ज्ञान इंद्रियों का भी विकास होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं आपका, ये हो जाएगा बाल्यावस्था ये आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक सिम्पसन महोदय के शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था। बालक इसी अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, दूसरा आपका रास महोदय कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। अगली है कोलियम ब्रूस, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल होता है। ये भाषा है। एक किलपेट्रिक साहब कहते हैं बाल्यावस्था परितोषणात्मक समाजीकरण की अवस्था है। ठीक है, स्टेंग कहते हैं शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की, इनको हम देख लेते हैं ये एक करके। एक तो सामूहिक भावना का विकास होता है। ठीक है, जैसे बच्चा इसी उम्र में खेलने जाना शुरू कर देता है, बच्चों स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं तो वहीं बच्चों के साथ पढ़ते हैं, वहीं पे खेलते हैं, तो इनसे क्या होता है कि सामूहिक विकास हो जाता है। मित्रों का चयन भी करते हैं, इनके अंदर नेता बनने की इच्छा भी होती है, सृजनात्मकता का उदय होता है और संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो जाती है, नैतिकता का भावना का उदय हो जाता है। ठीक है, वास्तविक दृष्टिकोण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, भ्रमण में भी रुचि आ जाती है, और सुप्त कामावस्था भी इसी अवस्था की एक विशेषताएं होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है धीमी हो जाती है। पहले 6 से 9 वर्ष तक ये गति तेज रहती है और फिर 9 से 12 वर्ष तक ये गति धीमी हो जाती है। तो टोटल कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। तो इसकी विशेषताएं कुछ देख लेते हैं डिटेल में। जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, इसमें विकास में स्थिरता होती है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता होती है। फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा ही में होती ही। इसमें बच्चा पूछता है क्यों और तथा कैसे, मतलब किसी चीज़ के बारे में उसको जानना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और ये कैसे हुआ, ये चीज़ इस अवस्था में बालक जानना चाहता है। मानसिक योग्यताओं का
में वृद्धि भी हो जाती है और सामूहिक भावना का भी विकास हो जाता है। सामूहिक भावना के विकास से मतलब है कि बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें बच्चे इस अवस्था में पसंद करते हैं। इस अवस्था में जो बालकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, उसका शिक्षा का स्वरूप, पहली बात तो उनकी जिज्ञासा होती है, क्या क्यों का प्रश्न होता है, उसको संतुष्ट करना चाहिए इस अवस्था में, ठीक है। और भाषा का विकास, बच्चों के जो भाषा का विकास है उनको ध्यान देना चाहिए, इंद्रियों का समुचित विकास होना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए और नैतिक मूल्यों का विकास इस अवस्था में करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी रीत है, क्या रिवाज है, क्या हमारे संस्कार हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान हमें इस अवस्था में रखना होता है बच्चों को शिक्षा देते समय। अगली अवस्था देख लेते हैं, ये है आपकी किशोरावस्था। तो आइए इसको देख लेते हैं, किशोरावस्था को डिटेल में देख लेते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस शब्द से निकला है, जो खुद लैटिन भाषा की एडोकेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने किशोर मनोविज्ञान किशोरावस्था के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया है, इसलिए किशोर मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। इनका बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च रहा है किशोरावस्था पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो किलपैट्रिक साहब कहते हैं जो किशोरावस्था है ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। और विंग महोदय कहते हैं, विंग एवं हंट, किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही शब्द है, उसे है परिवर्तन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, रॉस महोदय का कथन है। अगला देख लेते हैं, ये ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का है। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वो समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत तथा प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में होता है। बाल्यावस्था के अंत में स्टार्ट होती है और प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में, मतलब बीच की अवस्था होती है। अगली परिभाषा देख लेते हैं, कार्ल निकस साहब कहते हैं कि बालक बुजुर्गों को अपने रास्ते का बाधा मानते हैं, उन्हें लगता है बुजुर्ग उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। अगली परिभाषा स्कैनर कहते हैं किशोरावस्था में निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। किशोरावस्था में स्टैनले हॉल की यह परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टैनले हॉल कहते हैं किशोरावस्था बड़े बल, दबाव, तनाव, तूफान एवं विद्रोह की अवस्था है। उन्हें आगे लिखा कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। क्रो एवं क्रो, किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिनको आपको 2-4 परिभाषाएं याद होनी चाहिए। किशोरावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली बात, शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, आवाज़ का भारीपन आ जाता है और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो इस अवस्था में दिखाई भी देते हैं। बौद्धिक विकास भी इस अवस्था में काफ़ी अधिक होता है। समाज में सेवा भक्ति की भावना भी आती है। कल्पनाशीलता भी की विशेषताएं होती है, कल्पनाशील हो जाता है व्यक्ति। और विद्रोही प्रवृत्ति हो जाती है बच्चों में, इस अवस्था में विद्रोही प्रवृत्ति हो जाती है। इसी अवस्था में वीर पूजा की भावना आ जाती है, किसी को कोई आइडियल मानने लगता है और उनको पूजा करने लगता है। इसी अवस्था की एक विशेषता है। और इस अवस्था में लगभग जो बुद्धि का विकास होता है, पूर्ण बौद्धिक विकास लगभग 18 वर्ष तक हो जाता है, ऐसा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि समायोजन का अभाव भी पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं रहीं। अपराध प्रवृत्ति की भावनाएं भी इसी अवस्था में आती हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं होगी। और सामवेगिक परिवर्तन भी इस अवस्था में काफ़ी होता है। काम प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में होता है, विषमलिंगी आकर्षण और समलिंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं। तो हमने बाल विकास की सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली।
शैशवावस्था भी कवर कर लिया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो मेन चीज़ें हैं हमने सारी इसकी विशेषताएं देख ली हैं और इनके डिफिनेशंस भी देख लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।